जय हिंद, गुड मॉर्निंग जयपुर, गुड मॉर्निंग राजपूताना। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे आशा करता हूं। आज हम पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। आज हम केवल एक छोटा सा, जो आज का दिन है हमारा, बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। 5 जो तारीख है आज की, वो एज ए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो साथियों, आपको पता होगा कि शिक्षक दिवस है क्या और क्यों मनाया जाता है। आज हम इसकी महिमा के बारे में बात करेंगे। आदरणीय पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में विख्यात सुप्रसिद्ध दार्शनिक, भारतीय सनातन जो धर्म है उसके व्याख्या करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह दिन मनाया जाता है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, उन्होंने खुद में मिशनरीज जो स्कूल्स है उसमें उन्होंने स्टडी की थी। बाद में वहाँ पे जो मिशनरीज के द्वारा भारतीय जो सनातन संस्कृति है उनकी आलोचना करने के दौरान जो वो लोग आलोचना करते थे, तो इसका इन आलोचनाओं का आदरणीय उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय के हृदय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ और उन्होंने एक चेतना डेवलप की खुद में और सोचा कि मैं भारतीय जो सनातन संस्कृति है, वेद है, पुराण है, जो दूसरे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया जाए और भारतीय संस्कृति की जो व्यापकता है उसके बारे में दुनिया को बताया जाए। तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन और अध्यापन किया। आपने फिर बाद में एक दर्शन के रूप में, एक अच्छी दार्शनिक के रूप में आपने ख्याति प्राप्त की। विश्व स्तर पर एक अच्छे दार्शनिक के रूप में आज आप प्रसिद्ध हैं और आपने कई यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर के रूप में भी काम किया। आप उपराष्ट्रपति भी रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे और भी आपने भारतीय जनता के लिए बहुत से कार्य किए। तो उनके उपलक्ष्य में, आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग इस आज के दिन को एज ए शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, देखिएगा, शिक्षक की गरिमा क्या होती है, उसकी महिमा क्या होती है। आपने सुना होगा महाभारत कालीन जो एक प्रसंग है जिसमें बताया जाता है कि निषाद पुत्र एकलव्य को गुरु द्रोण ने तीरंदाजी या धनुर्विद्या देने से मना कर दिया। तो एकलव्य ने क्या किया, जंगल में जाकर के मूर्ति स्थापित कर दी अपने गुरु की और उस मूर्ति के सामने अपनी लगन से एक अच्छा धनुर्विज्ञान या धनुर्विद्या प्राप्त करने वाले वो बने और बाद में उनकी तीरंदाजी इस लेवल की हो गई कि कहा जाता है कि एक बार जब पांडव और कौरव गुरु द्रोण के साथ जंगल में जा रहे थे, या पांडव जा रहे थे बताया जाता है, तो उस दौरान उनका एक कुत्ता जो कहीं से निकल करके एकलव्य के पास पहुंच गया और एकलव्य उस वक्त साधना में तल्लीन थे। उनको लगा कि बार बार कुत्ता भौंकने के कारण उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उन्होंने तीर का ऐसा निशाना साधा कि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और उसको कोई भी चोट या दूसरा नुकसान कारित नहीं हुई। तो वो कुत्ता जैसे ही बताते हैं कि गुरु द्रोण के पास पहुंचा तो अर्जुन और गुरु द्रोण सारे चकित रह गए कि ऐसा तीरंदाज कौन है। तब वो ढूंढते ढूंढते एकलव्य के पास पहुंचे और फाइनली जब गुरु को इस बात का ज्ञान हुआ कि मेरा भी एक शिष्य है जो केवल मेरी मूर्ति की स्थापना करके उसके सामने तपस्या कर रहा है, तब उन्होंने उससे, बताया जाता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा था। और वो शिष्य भी क्या चीज थे, देखो, इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपना अंगूठा दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया, समझ लो। और आज के शिष्य, आज के गुरु, थोड़ा सा हमारी जो पूर्व की जो महिमा है, हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसकी महिमा है, गुरु और शिष्य के आदर का जो सवाल है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। कभी हम छोटी स्कूलों में, कभी बड़ी स्कूलों में, कभी कॉलेज में देखते हैं गुरु और शिष्यों के बीच में तनातनी, शिष्यों के द्वारा गुरुओं का अनादर करना। गुरु अगर 2 शब्द कह भी दे तो मैं आपको साथियों यकीन दिलवाता हूँ, मुझे भी आज काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ाते, मैंने एक चीज़ नोट की, गुरु कभी भी जाति, धर्म, समाज, क्षेत्र इसके आधार पर बात नहीं करता। कभी भी आपके साथ वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए गुरु का सदा आदर करो। गुरु के सामने बिल्कुल आप शिष्य हो। और याद रखिएगा, जिंदगी के एक छोटे से पड़ाव से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी जहां से आपने शिक्षा प्रारंभ की है, प्रारंभिक शिक्षा देने वाले आपके माता और पिता, और उनके बाद अगर किसी का रोल है तो धरती पर वो एक ही प्राणी है और वो है गुरु। आज मैं खुद भी जो कुछ हूँ मेरे चंद गुरुओं की बदौलत हूँ। नाम तो मैं नहीं गिना सकता, 1-2 लोग तो ऐसे हैं जो भगवान के घर जा चुके हैं, लेकिन आज भी मैं कृतज्ञ हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। मैं उनके ऋणों को नहीं उतार सकता क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए साथियों, आज जैसी घटनाएं हो रही है, शिक्षा के पवित्र आंगन में जो घटनाएं हो रही है, हम देखते हैं कभी गुरु और शिष्य को लेकर के, कभी राजनीति हो रही है, किसी भी रूप में हो साथियों, ध्यान रखना गुरु की महिमा कम नहीं होनी चाहिए।
यहाँ आज अगर भारत का दुनिया में प्राचीनतम जब देश थे, उन देशों में जो भारत का नाम था एज ए विश्व गुरु के रूप में, तो वो गुरुओं की बदौलत था। और आज भी मुझे यकीन है कि आप जैसे सारे शिष्य रहे और गुरु रहे तो निस्संदेह भारत 21वीं और 22वीं सदी में पुनः विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा। तो इसलिए मित्रों, किसी भी प्रकार से गुरुओं के प्रति अनादर व्यक्त मत करो। बस ठीक है, आपकी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। गुरु आपको कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगा, टोकेगा जरूर, ठोकेगा जरूर। ठोकने का तो सिस्टम ही खत्म हो गया, आपको पता ही है। पहले हमें तो आज भी याद है कि ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई सप्ताह नहीं था, चलो दिन की तो बात नहीं, ऐसा कोई सप्ताह नहीं था जिस सप्ताह में हम प्राइमरी और उच्च प्राइमरी में पिटते नहीं थे। आज भी पता है, पेड़ों की टहनियां होती थी, उससे गुरु लाते थे, सीधे उतारा और दे दनादन। आज के टाइम में अगर गुरु एक थप्पड़ भी मार देते हैं तो माता पिता साक्षात रूप से यमराज की तरह स्कूल में उपस्थित हो जाते हैं कि हमारे बेटे को हाथ कैसे लगाया। अरे भाई, वो क्या कर रहा है? वो उसको निखारने के लिए कर रहे हैं। जो गुरु है वो क्या कर रहे हैं? सोने की तरह आपके पुत्र को, आपकी पुत्री को, आपके बच्चों को तपा रहे हैं। तो प्लीज इस तपस्या का हिस्सा बनिएगा, ना कि उनके बीच में रोड़ा बनिएगा। उनको कोई आपके बच्चों से बैर नहीं है, चाहे वो कंपटीशन लेवल पे हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो। कबीरदास जी ने तो गुरु की महिमा का वर्णन ही और किया है। गुरु गोविंदा उखड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर ने तो स्पष्ट कह दिया कि मैं तो गुरु और गोविंद में से भी अगर मुझे कुछ चूज करना पड़े, किसी के पांव लगना पड़े, तो मैं वो गुरु को चूज करूंगा, ना कि गोविंद को। क्योंकि गोविंद को अगर मैंने पाया है तो उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल गुरु है। तो इसलिए गुरु की महिमा साथियों, और हमारी सनातन संस्कृति में, जो हिंदू धर्म में वास्तव में जो गुरु की महिमा दी गई है, आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन छोटा मोटा अध्ययन कर रखा है लगभग हर धर्मों के बारे में। तो जो सनातन धर्म में गुरु की महिमा का जो वर्णन दिया गया है, वो शायद विश्व के किसी भी और धर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, इतना सही है। आज 5 जो तारीख है, इसके दौरान 5 सितंबर को मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य पर डटिएगा, मेहनत अपनी शिद्दत से कीजिएगा और एक न एक जिंदगी में गुरु जरूर बनाइएगा। आप किसी भी मुकाम पर हो, मैंने कहा ना, छोटे से बड़े तक, जिंदगी में एक गुरु ऐसा रखिएगा जो आपके पर्सनल टच में हो, जिसको आप आधी रात को कॉल करो तो आपको वो सलाह दे सके, आपके सुख दुख के बारे में बात कर सके। पर्सनल अटैचमेंट होता है गुरु के साथ। इसलिए साथियों, जब भी आपको आगे बढ़ना, और आज कंपटीशन के युग में ऐसे गुरु बहुत कम मिलेंगे जो पर्सनल अटैचमेंट रखेंगे आपसे और आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हाजिर होते हैं। तो साथियों, आज का दिन गुरुओं को समर्पित है। सभी गुरुओं को मेरा आदर वंदन, और जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग आज इस दुनिया में हैं, वो स्वास्थ्य उनका सही रहे और लंबी उम्र जिए, चिरायु रहे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उन्हें जन्नत या स्वर्ग की प्राप्ति कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।